Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कांग्रेस की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति आई है उसमें लिखा हुआ है कि 6 लोकसभा क्षेत्रों को लेकर चर्चा हुई और प्लान बना कि कैसे हम मेहनत करके जिताएं। ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। चर्चा हुई कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी यहाँ पर घोषणा पत्र को लॉन्च करने के लिए आ रहे हैं 6 अप्रैल को। तो फिर भीड़ की क्या होगी? नेताओं से पूछा गया कि बताओ भाई, आप 5 साल तक राज किए हो और अशोक गहलोत ने जैसे आपने मांगा, जो मांगा सब दिया है, अब कांग्रेस को लौटाने की बारी है, आप कितने लोग लेकर आ सकते हो? सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा कि कोई सुई भी गिर जाए तो आवाज गूंज जाए। फिर एक एक से पूछा जाने लगा। जब कोई नहीं बोलेगा तो पूछा ही जाएगा। सबसे कम रामलाल जाट ने कहा कि मैं 100 लोग लेके आऊंगा। 100 लोग, कमाल किया यार। 100 लोग तो हमारे ये जो आंदोलन करते हैं बेरोजगार, वही लेके आ जाते हैं। 100 लोग राजस्व मंत्री रामलाल जाट, जिन पर यह आरोप है कि बहुत अच्छा कमाए हैं। यह आरोप है, पता नहीं साबित होगा या नहीं होगा बीजेपी की तरफ से। फिर रघु शर्मा ने कहा मैं 200 ले आऊँगा। कमाल की बात है यार। यानी प्रसादी लाल मीणा हों या बाकी लोग हों, जो शानदार मंत्रालय लेकर बैठे थे, वो सब 100, 200, 500, 400। अशोक गहलोत सोच रहे होंगे कि 5 साल तक मैं इनके कहने पर काम करता रहा, ये कैसे निकले। मगर यह भी सोच रहे होंगे कि हमसे पूछते हैं, खुद हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं जगह जगह। मगर विद्याधर चौधरी जो युवा नेता भी हैं और बुजुर्ग नेता भी हैं, सुनकर पक गए। वो खड़ा हुए और बोला कि इतने मंत्री थे, इतने विधायक थे, केवल मंत्री ही 5-5 लाख रुपया दे तो 40 लाख हो जाए, संसाधन हो जाए, भीड़ इकट्ठा हो जाए। कमाल की बात करते हो। इतने मंत्रियों की बात माने हैं आप, बेलगाम कमाए हैं, ये 5-5 लाख रुपए भी नहीं दे सकते क्या? मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं 5 लाख देता हूं, मगर संसाधन लगाकर लोग तो लाओ। सोनिया गांधी आ रही हैं। कोई कुछ नहीं बोला। कमाल की बात है, कोई कुछ नहीं बोला। चुपचाप रहे अशोक गहलोत। काश अशोक गहलोत कह देते कि मैं ही देता हूं, क्योंकि 3-3 बार मुख्यमंत्री रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है। मगर कोई कुछ नहीं बोला। और फिर यह तय हुआ कि पार्टी संसाधन उपलब्ध कराएगी। यहां तक बाबूलाल नागर के लिए कहा अशोक गहलोत ने कि बाबूलाल नागर ज़्यादा भीड़ ले आएंगे। कितनी लेकर आओगे? तो उन्होंने कहा 1000। 1000 से ज़्यादा लानी पड़ेगी। तो कहा गया इन्हें संसाधन दो तो लेकर आएंगे। मतलब कमाल की बात है यार। बाबूलाल नागर दूदू विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की तरह राज किए और संसाधन मांग रहे हैं सोनिया गांधी की भीड़ के लिए। और फिर ये कहते हैं भाई साहब, आप कांग्रेस के बाल की खाल निकालते हो, आप बीजेपी की क्यों नहीं कहते? अरे बीजेपी में ये स्थिति होती तो पार्टी के पास पैसा नहीं। अरे आपके पास तो है, आप ही पार्टी को दे दो। पार्टी ने ही तो विधायक और मंत्री बनाया था। मगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बाहर निकले अशोक गहलोत और अपना दुख मीडिया के सामने जताया और मीडिया पर जताया। उन्होंने कहा मीडिया भी कुछ नहीं बोल रहा है, बोलेगा तो मालिकों के यहाँ ईडी आ जाएगी। बताइए, हमारे पास पैसे नहीं, हम कैसे चुनाव लड़ें? अरे आप जालोर सिरोही जा रहे हो हेलीकॉप्टर से, आप चूरू जा रहे हो हेलीकॉप्टर से, आप बीकानेर जा रहे हो हेलीकॉप्टर से, आप कौन सी गाड़ी से घूम रहे हो? मगर पार्टी के लिए पैसे कहाँ से आएं, ये बड़ा संकट है। और ऐसे समय में ही खाए पिए नेताओं को पार्टी के लिए आगे आना चाहिए। मगर पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। तीसरे मुद्दे पर लौटते हैं। क्या कांग्रेस बीजेपी में टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है? जो कुछ राजसमंद में हुआ,
कमाल की घटना है। कह रहे हैं प्रत्याशी कि हम लड़ेंगे नहीं, और देने वाले कह रहे हैं कि हमने सबसे योग्य उम्मीदवार को चुना है। वो कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, वो तो कह रहे हैं कि सबका सहयोग मिलेगा तो लड़ेंगे। अभी भी उन्हें मनाने की कोशिश जारी है। सुनिए गोविंद सिंह डोटासरा क्या कह रहे हैं। लिख करके मुझे ये कहा है कि मेरी जो वर्तमान परिस्थितियां और मेरा जो बिजनेस है परिवार का, उसके लिए मेरा 2 महीने का विदेश का जो कार्यक्रम है, अगर मैं वहां नहीं गया तो मेरा पूरा व्यापार चौपट हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने कहा है कि हम सब मिलकर के लड़ेंगे, लेकिन और कोई योग्य और अच्छा उम्मीदवार आप चयन करें। पार्टी आलाकमान आग्रह किया है, उन्होंने ये नहीं किया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनका ये कहना था कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इससे बड़ा कोई झूठ है? इससे बड़ा कोई झूठ है? अरे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर भी एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। कमाल का तर्क है यार। कह रहे हैं आग्रह किया है, आग्रह, ऐसा दुराग्रह जिसकी कल्पना नहीं की थी कांग्रेस के नेताओं ने, ऐसा आग्रह हुआ है। मगर वहां पर जो जिलाध्यक्ष हैं राठौर साहब या कार्तिक चौधरी, उन्हें रोकने की कोशिश हो रही है, जिसकी वजह से अशोक गहलोत के खेमे का मानना है कि यहाँ पर सीपी जोशी का ही चलना चाहिए। कांग्रेस में अजीब हालत है, वहाँ पर हर आदमी इलाका बांट लेता है। सचिन पायलट बांट लिए, दौसा सवाई माधोपुर टोंक, अशोक गहलोत बांट लिए जोधपुर पाली इलाका, और सिरोही डोटासरा साहब बांट लिए सीकर, और इसी तरह से जितेंद्र से बांट लिए अलवर। अब सीपी जोशी डिसाइड करेंगे राजसमंद का, उन्हीं का इलाका है। कमाल का तर्क है यार। जीतने वाला भी तो कोई होना चाहिए, जीतने की कसौटी भी तो होनी चाहिए। मगर देखिए क्या होता है वहाँ पर। कुछ लोग कार्तिक चौधरी के कागज़ भी पहुँचा आए हैं, जिनकी पैरवी सचिन पायलट कर रहे थे। कांग्रेस में ये पुराना शगल है कागज़ पहुँचाने वाला। मगर बीजेपी में क्या हो रहा है? बीजेपी में भीलवाड़ा सीट फंसी हुई है, क्योंकि अशोक कोठारी निर्दलीय जीत गए और भारी वोटों से जीते। आरएसएस ने विट्ठल अवस्थी को खड़ा किया था, वो तीसरे स्थान पर रहे। अब मौजूदा सांसद सुभाष बहेड़िया पर उसी तरह के आरोप हैं जिस तरह के आरोप राहुल कसबा पर लगे थे। संघ अड़ा हुआ है कि सुभाष बहेड़िया का टिकट कटना चाहिए, क्योंकि विट्ठल अवस्थी को उन्होंने हरा दिया। अंदर ही अंदर उन्होंने अशोक कोठारी की मदद की। बीजेपी इस बात पर अड़ी हुई है कि सर्वाधिक वोटों से जीतने वाला प्रत्याशी है, इनकी छवि बेदाग है, लोगों में सर्वमान्य रूप से ये स्वीकार हैं। फिर आरएसएस के दबाव में टिकट कैसे बदले? और वहाँ पर संघ बनाम बीजेपी का जो झगड़ा है, वो झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया है कि उसकी वजह से बीजेपी में राजस्थान में एकमात्र सीट होल्ड पड़ी हुई है। अब पता नहीं क्या होता है, संघ झुकता है या बीजेपी झुकती है। मगर चूंकि वहाँ पर बीजेपी का माहौल है, इसलिए कहा जा रहा है कि झगड़े का कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। मगर एक सीट और होल्ड है कांग्रेस का। वो क्यों होल्ड है? बांसवाड़ा का। दरअसल बांसवाड़ा में बाप पार्टी जो है 1 इंच भी हिलने के लिए तैयार नहीं है। बाप पार्टी का कहना है कि आप हमारी शर्तों पर गठबंधन करो, आपको अगर एक सीट बीजेपी को नहीं जिताना है महेंद्रजीत सिंह मालवीय को, तो आप अपना उम्मीदवार मत उतारो, हम तो पीछे नहीं हटेंगे। मगर कांग्रेस क्यों झुक रही है ये समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ गया है। अशोक गहलोत को बाप पार्टी के राजकुमार रोत ने कहा है कि 2.25 लाख आदिवासी जालोर सिरोही में हैं, जिन पर हमारा प्रभाव है। उन इलाकों में बाप पार्टी प्रचार कर सकती है, यानी आपके बेटे को हम जीत दिला देंगे, आप ये सीट हमारे गठबंधन को दिला दीजिए। मगर वहाँ के स्थानीय नेता मान नहीं रहे हैं। दिनेश खोड़निया तक विरोध कर रहे हैं, गणेश घोगड़ा तो अल्टीमेटम दे रहे हैं। ऐसे में ये सीट फंसी हुई है। लोग कह रहे हैं भगवती मिल सबसे अच्छा प्रत्याशी हो सकती हैं अगर उन्हें टिकट दे दिया जाए, मगर आखिरी में अशोक गहलोत को का ही चलेगा, ऐसा लगता है। सब कुछ लुटाकर कांग्रेस वहाँ उस इलाके में अपना ख़त्म कर लेगी।
वो बाप पार्टी बागीदौरा की जो विधानसभा सीट खाली हो रही है वो भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये सारे नेता हैं, नेताओं पर हमारी नजर रहेगी किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी चुनाव में उतरी हुई है और अंदर की कहानी क्या है ये भी हम आपको बताते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।